ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दर्शकों, सोल्यूशन में आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह आपकी सभी शारीरिक समस्याओं का, सभी शारीरिक बीमारियों का समाधान योग से हो सकता है। निर्मला जी, आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, भरतपुर से हैं ललित जी। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पूछिए। पूछिए ललित जी। ललित जी, ये कॉल यहीं पर डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन निर्मला जी, हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे कि किस तरह से हमें जो हमारी एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसको जागरूक करना है। तो क्या कोई एक सही तरीका है हमारे चक्र को, ध्यान चक्र को जागरूक करने का, उन्हें एक्टिव करने का? देखिए, हमारे यत्र तत्र ऊर्जा बिक्री होती है, तो हम स्वास्थ्य आसन पे अगर खाली पेट है तो बहुत ठीक है, जल्दी ध्यान लगता है। उस ऊर्जा को कॉन्सेंट्रेट करते हैं कहाँ? अपने आज्ञा चक्र पे, और इमेजिन करते हैं, हम विजुअलाइज करते हैं कि वो ऊर्जा का प्रवाह जो है आधान चक्र से शुरू हो रहा है। तो जब हम ध्यान अवस्था, ध्यान पे बैठते हैं आलती पालती मार के, तो हम जो संकल्प लेके बैठे हैं, चाहे हम अपनी मनस्थिति को सुधार रहे हों, चाहे अपनी किसी एम्बिशन की पूरा करने के लिए कर रहे हों, चाहे हम फिजिकल किसी डिजीज़ को, तो हम उसको संकल्प लेके ध्यान करते हैं, है ना? तो फिर वो उस तरीके से विजुअलाइजेशन होता है और वो चलता है। मान लीजिए मैं तो क्योंकि मंत्र की हूँ, तो मंत्र से वो चीज़ आसान होती है। मान लीजिए हम सोच रहे हैं कि हमारी ऊर्जा का प्रवाह चले, तो पूरी सृष्टि क्योंकि शिवमय है और रोशन है, तो आप रोशनी का ध्यान करके और कॉन्सेंट्रेट करिए, है ना, किसी भी एम्बिशन को पूरा करने के लिए, तो वो आधान चक्र से ऊर्जा का चलना शुरू होता है ना। कोई बच्चा जो है अपनी पढ़ाई में मान लीजिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर लाना चाहता है, तो अपने आप उस ऊर्जा का प्रवाह जो है धीरे धीरे फोकस हो जाएगा विशुद्ध चक्र पे, है ना, नीले रंग के विशुद्ध चक्र पे। और वो विजुअलाइज करके अगर ओम एम नमः, ओम एम नमः, एम क्योंकि बुद्धि बीज होता है, तो उसके न केवल वाणी में हो जाएगा, उसकी इंटेलेक्ट भी जागृत होगी और उसकी मेमोरी भी शार्प होगी। ये उसकी पर्सनैलिटी के विस्तार का ये हुआ। मान लीजिए किसी को फिजिकल डिजीज ठीक करना है और उसने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का ध्यान करना शुरू किया, तो वो शक्ति चक्र पे उसका फोकस आके रुक जाएगा हरे रंग में, और वो खुद को भी कोई खुश रंग में विजुअलाइज करके उसको अपने आप उसको हील कर सकता है कि मेरी वो पीड़ा दूर हो रही है। तो ये जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे, वो तो कहते ही ये थे कि देह जगत के अंदर है पर जगत मनस के अंदर है, तो हम अपने मनस के द्वारा अपने देह को प्रॉपर ढंग से रख सकते हैं। जी निर्मला जी, इसको थोड़ा सा और डिटेल में लेंगे, लेकिन उससे पहले भरतपुर से हमारे साथ ललित जी फिर से जुड़ चुके हैं। सवाल पूछे ललित जी। हाँ, मैं आर्थराइटिस का पीड़ित हूँ और कुछ दिनों से मेरे घुटने में दर्द होने लगा है जी। हाँ, अब मैं क्या करूँ? अगर आप फिजिकली कुछ एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप किसी योगा शास्त्री से थोड़ा सा राय ले सकते हैं, और ध्यान चक्र द्वारा खुद को हील करना चाहते हैं तो खुद को लाल वस्त्रों में विजुअलाइज करके और कॉन्सेंट्रेट करिए कि मेरे आर्थराइटिस का दर्द दूर हो रहा है। मैं कलर थेरेपी पे भी इसके बारे में और डिटेल बताऊंगी। तो जब आप ध्यान लगाएंगे और शक्ति चक्र पे ध्यान देंगे और थोड़े लाल फलों का दान देंगे तो थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा। देखिए, आर्थराइटिस ऐसी डिजीज़ है कि जो एकदम कम्प्लीटली क्योरेबल तो नहीं है, लेकिन आप उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और आप अपने मूवमेंट को ठीक कर सकते हैं। एक दफ़ा अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए तो मैं और भी उसको कोई उपाय बता सकती हूँ। जी ललित, रिपीट कर दीजिए ललित जी आपकी डेट ऑफ बर्थ। 17 मार्च 17 अगस्त 1958। 17 अगस्त 1958। तो आप एक माणिक भी धारण करें, उससे जल्दी से फर्क आएगा। जी निर्मला जी, जैसा कि आप कह रहे थे कि ध्यान लगाने के लिए हमें कुछ विजुअलाइज करना पड़ता है, मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह की विजुअलाइजेशन हमें करनी पड़ती है ध्यान लगाने के लिए? देखिए, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, है ना, इस ब्रह्मांड में आप क्या है? पिंड, अणु। अभी थोड़ी देर पहले विपश्यना का सवाल किसी ने पूछा था, तो खुद को ध्यान करेंगे, खुद को विस्तार देंगे, खुद की रोशनी को ध्यान करेंगे, तो खुद को विजुअलाइज करके वो जो पीड़ा है या दुख है या अच्छा संकल्प है, उसको विजुअलाइज करेंगे तो उसका वो ऑरा प्रतिष्ठित होगा और आपका वो चीज़ जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व होगी और जो उसकी अच्छी चीज़ है वो एनहांस होगी। खुद को विजुअलाइज करना, क्योंकि भगवान क्या है? वो रोशनी जो सारी कायनात में फैली, और आप क्या? उस रोशनी का कतरा। तो उसी प्रकार से आप हील होंगे ना। जिस
कि यत्र तत्र ऊर्जा बिखरी पड़ी है। आप देखिए कि देह तो 5 तत्वों से बनी, लेकिन प्राण जो है वो अलग है। तो जो कारगर चीज़ है वो प्राण, ऊर्जा ही चलायमान है ना आप पे। जब आप नहीं रहते तो क्या है, वो ऊर्जा आपसे निकल के वो प्रकाश जो है अनंत में विस्तृत हो गया, तो आप बच गए देह। तो जो चलती है वो ऊर्जा चलती है, देह थोड़ी चलती है, 5 तत्व थोड़ी चलते हैं। तो खुद को विजुअलाइज करना है। तो अगर हमें किसी भी हमारे, या यूं कहूं कि सारे ध्यान चक्रों को हमें जागरूक करना है, तो क्या हमें एक एक करके चक्र पर ध्यान लगा करके उस पर केंद्रित करना है? अपने आप जो चीज़ के लिए आप ध्यान करेंगे वो अपने आप उस चीज़ पे, उस एनर्जी पॉइंट पे जाके रुक जाएगी, क्योंकि मानव शरीर की रचना ही वैसी है ना। तो वो उस तरीके से रुक जाएगी, वो वहाँ जाके। मान लीजिए हम जो है मेमोरी शार्प करने के लिए ध्यान कर रहे हैं कि मैं जो हूँ, मेमोरी लैप्स हो रही है ना, तो आप क्या करेंगे, आप ध्यान चक्र तो शुरू से करेंगे, लेकिन आपकी अपने आप वो जो एनर्जी है वो वहाँ पे फोकस हो जाएगी, विशुद्ध चक्र पे। वर्ल्डली कोई एम्बिशन कि मैं तो हीरोइन बनना चाहती हूँ, अगर कोई सोचेगा तो वो आज्ञा चक्र से निकलेगी वो चीज़। तो ध्यान तो पूरी चक्रों का होता है अपने आप, लेकिन जो आपका मकसद होता है वो उस एनर्जी पे जाके, उस एनर्जी पॉइंट पे जाके रुक जाता है। समझने की बात ये है जी। जाहिर सी बात है निर्मला जी, हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनका व्यवहार काफ़ी शांत स्वभाव का हो जाता है। किस तरह से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है? खास तौर पे अगर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो क्या हम ध्यान चक्र से इसे ध्यान का मतलब ही ये है, ध्यान का मतलब ही ये है कि फोकस है ना, ऐसा कंसंट्रेशन जो कि आपको खुद में पहचानने में कन्वर्ट हो। आप खुद क्या हैं, आप खुद शांत आत्मा है ना, आप खुद क्या है, रोशनी है। तो आप जब खुद रोशन होंगे तो अपने आप रोशनी जब प्रवेश करती तो अंधेरा दूर हटता जाता है ना। तो आप अपने आप चित्त से शांत होते जाते हैं, व्यक्तित्व से बैलेंस होते जाते हैं, संतुलित होते जाते हैं। निर्णय क्षमता, अब ये सब ठीक होगा तो निर्णय क्षमता सचमुच फर्म होगी। आप में जितने भी भय होते हैं वो दूर हो जाते हैं। ऐसे विकार अपने आप वो फिर पर्सनैलिटी में बैलेंसनेस आती जाती है। जी निर्मला जी, एक और कॉलर हैं अजमेर से, नारायण जी आपसे सवाल पूछेंगे। बोलिए नारायण जी। हेलो जी कहिए नारायण जी। जी निर्मला जी, मैं आपसे आखिर में, हमने नोटिस किया है कि आप बार बार रंगों के बारे में बात कर रही थी, तो क्या हर चक्र का अलग अलग रंग होता है? हाँ जी। जी, तो इसके बारे में दर्शकों हम तीसरे हफ्ते में, जून के तीसरे या चौथे हफ्ते में ज़रूर बात करेंगे कि किस तरह से एक एक चक्र का जो खास रंग है, किस तरह से वो कलर थेरेपी में कन्वर्ट हो जाता है। आज के लिए निर्मला जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों आपसे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।